तो हेलो गाइस। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि लाइफ में समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बात बता दी कि देखो, ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें काम करते रहना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है कि तुम्हें काम करते रहना चाहिए। आज का काम खत्म हो गया, ठीक है, रात को सोच के कल के लिए सोच के लिखो, ठीक है, मेरे को ये काम सफिशिएंट करना है। स्टूडेंट है तो ये सोच के जाओ सोने कि मुझे कल ये चीज पढ़नी है। ठीक है, सोच के जाओगे ना तो टाइम कम वेस्ट होगा, और अगर नहीं सोच के जाओगे तो पूरा दिन वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। ये मेरा खुद का रहा हुआ है कि मैं क्या करता था, सो जाता था, ठीक है कल देखेंगे, कल देखने बैठता था, करना क्या है, उतने में पूरा दिन निकल जाता था। समझ रहे हो? तो वो चीज है, काम खत्म करो, जब सोने जाओ पहले तो ये लिखो कि आज मैंने क्या किया है। सेकंड थिंग ये लिखो कि मुझे कल क्या करना है, और उस पेज को अपने सामने रखो कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है जब भी मैं आज रात को सोऊंगा। देखो, बहुत से यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मोटिवेशन के, मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अपने केमिस्ट्री का चैनल है, अपन केमिस्ट्री की बहुत सी अच्छी बातें और ज़्यादा जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। बट मुझे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन से यही चल रहा था कि यार एक्चुअली में 2-3 दोस्तों ने बोल दिया, ठीक है यार मेरे को लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। मैं कहा भाई देख, कमा रहा है तू, ठीक है, तेरे को अच्छा खाने को दे रहे हैं घर वाले, ठीक है, तू घर पे रह रहा है आराम से, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहा है, क्या चाहिए और लाइफ में। अगर गोल बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होगी, अगर गोल बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होगी। अब तू मेहनत तो बड़ी करना नहीं चाह रहा और गोल पाना चाह रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेहनत भी तो उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से अपने गोल है। आप सोच रहे हो कि मैं सारी मिठाइयाँ खा लूँ लेकिन उस मिठाई के लिए मेहनत नहीं करूँ, समझ रहे हो ना। अगर आप रूम में रह रहे हो तो देखो, रोटी बनी बनाई मिल जाएगी क्या आपको? कभी नहीं मिलेगी। आटा गूंदना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा और सेकनी पड़ेगी, जब जाके रोटी मिलेगी, ये तो नहीं मिलेगी। बनी बनाई चीज कभी भी लाइफ में नहीं बनती। ठीक है, प्लीज रिलेट करो। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ डेली की डेली, ठीक है, और मुझे यही चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तुम विश्वास नहीं करोगे, इवन आईआईटी के बंदे भी ऐसे सिचुएशंस में हैं जिनके पीछे कम से कम टैग तो है। तुम ये सोचो कि जिनके पीछे टैग भी नहीं है आईआईटी का, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे भाई, वो क्या सोचेंगे फिर। जिन मेरे भाइयों के साथ या फिर मेरे साथ आईआईटी का टैग है, जो कहीं जाके अगर किसी को दिखाएं तो ऑब्वियस सी बात है आराम से उनको रख लें, शायद कम पैकेज में रख लें लेकिन रख जरूर लेंगे कि आईआईटी का टैग है। तो वो बंदे अगर ऐसा करेंगे तो और जो यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो क्या करें फिर, वो क्या करें। तो प्लीज इस चीज को समझो। ठीक है, लाइफ में सब कुछ, अगर देखो लाइफ में सब कुछ पता ही होता तो फिर मजा क्या है लाइफ को जीने का। अगर सब कुछ आपको ये आज ही बता दें कि लाइफ में आपके साथ ये होने वाला है, तो फिर मजा क्या है, क्या मेहनत करोगे फिर, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में किसी को कुछ नहीं पता नहीं होता, कल का पता नहीं कह सकते आपके कल रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है, ये सच्चाई है, ठीक है, ये रियलिटी है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। ये कल का नहीं कह सकते आप, या आज का अभी 1 घंटे बाद नहीं कह सकते कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सच्चाई है। क्योंकि जो लिखा जा चुका है ना वो तो होके ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और किसी ने बहुत अच्छी बात समझाई है मुझे कि तुमको पूरी बुक मिली है एक, ठीक है, और उसके पेज अगर तुमको खाली छोड़ने हैं तो तुम्हारी मर्जी है, कलम तुम्हारे हाथ में है, और वो बुक पूरी तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुमके उसको 1 साल तुमको खाली छोड़ना है, मतलब तुम्हारा 2-3 पेज खाली छूट गए, कोरे पन्ने रखने हैं और किताब को बंद करना है, तो वो भी तुम्हारे ऊपर है। तो इस चीज को समझो। ठीक है, जिंदगी बहुत बड़ी, बहुत मुश्किलों से दी जाती है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको शाम के खाने का नहीं पता वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी वो खुश है, जस्ट बिकॉज कि भगवान ने हमको शाम का खाने का तो प्रबंध करा दिया, अरेंज करा दिया। उनको इससे ज्यादा चिंता है ही नहीं लाइफ में। लाइफ में चिंता किन लोगों को है? जिनको फैसिलिटीज ज्यादा है, जिनको फैसिलिटीज ज्यादा है ना, चिंता उन लोगों को है लाइफ में कि यार मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। वो कुछ भी, सब कुछ नहीं मिल पाता, और सब कुछ चाहिए तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं केवल जो सच्चाई है ना
देखो, अगर किसी इंसान की सच्चाई तुम किसी के सामने रखोगे ना, उसको बुरी ही लगेगी, अच्छी कभी नहीं, कभी भी अच्छी नहीं लगेगी उसको। अगर तुम इंसान की सच्चाई उसके सामने आईने की तरह रख दोगे ना, तो उसको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ये मैंने खुद ने महसूस किया है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई है, ठीक है। और देखो, जो मैं भी मेरी को भी इंक्लूड करके कहना चाहूँगा कि जो जैसे घर में जो अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करते ना, थोड़ा रूडली बात करते हैं, मैं भी थोड़ा करता हूँ, ठीक है। मतलब लेकिन क्या होता है ना कि एक मैंने बताया ना, सर्टेन चेंज आता है ना, तो समझने में बहुत टाइम लग जाता है। अब मैंने बताया कि मम्मी पापा बहुत बड़े हैं, 3 सिस्टर से बड़ी मेरे, तो मम्मी पापा एज गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन चीज़ों को समझने में जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ यार, एक्चुअली में इनका बेटा जो है ना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अच्छे गरीब बच्चों को जो भी है उनको पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, और एक अच्छे कोच को लेके चला है, बट उनको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनको जैसे क्या होता है ना कि मैंने वीडियो में सारी बातें कह दी हैं कि जैसा इंसान का नजरिया होता है ना, वो वैसे ही चीजें देखता है और वो वैसे ही देखना चाहता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक नॉर्मल जॉब करे, एक नॉर्मल, ठीक है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसके बाद ठीक है इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल जाए, बस कुछ नहीं होगा तो दुकान खुला देंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बनिएगा छोरा हूँ तो क्या होता है ना हमारे इसमें कि है ना, अगर बेटा कुछ करता नहीं है ना, तो ठीक है, उसको पापा के साथ शॉप पे बैठा दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि हाँ इसकी शादी हो जाए, जस्ट बिकॉज इसकी शादी हो जाए। उसके बाद वो बच्चा कुछ करे चाहे नहीं करे, जस्ट बिकॉज इसकी शादी हो जाए, ठीक है, क्योंकि सामने भी तो कुछ दिखाना होता है ना कि बेटा कर क्या रहा है। और आजकल आपको पता है कि लड़कियां जो है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलती अगर लड़का कुछ कर रहा नहीं होता है तो। ये सच्चाई है, ट्रूथ है, हमारे में तो ये बहुत चलता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा मेरा तो दुकान में बैठा देंगे, दुकान में बैठाने के बाद शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और ठीक है, जिंदगी चल रही है। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके बेटे ने कौन सा बोझ उठा लिया है। जो बोल रहे हैं ना कि लाइफ में गोल समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे को समझ में आ गया कि मेरा लाइफ का क्या गोल है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। उसके लिए कोई भी कीमत होगी वो मैं चुकाऊंगा, ठीक है। सो ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, टाइम मैनेजमेंट की मिल जाएगी, हाउ टू अचीव गोल की मिल जाएगी, हाउ टू गोल कैसे ढूंढे अपना, वो मिल जाएगी वीडियो। लेकिन अगर वीडियो से ही हो जाता ना, तो हो जाता अब तक, ठीक है। तुम ये मेरी भी वीडियो नहीं देख रहे होते, अगर हो ही जाता तो तुम काम कर रहे होते ना, ऑब्वियस ही बात है, तुम काम कर रहे होते अगर वीडियो से समझ में आ जाता। बट होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अपोजिट होता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, जो मैंने बहुत किया है। मैंने बहुत सी मोटिवेशन वीडियोस देखी है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। मैं कॉपियां की कॉपियां भर देता था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ है। रिजल्ट माइनस में जाता है, जीरो भी नहीं आता, माइनस में जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, ठीक है। तो समझाना भी एक बुरी चीज हो चुकी है आज के टाइम पे, तो इस चीज को ध्यान में रखो। अगर मैं भी बहुत कम सैलरी में काम कर रहा हूं ना, मेरी कीमत, अगर मेरे को पता है कि मेरी कीमत इससे बहुत ज्यादा है, तो फिर भी मैं अगर काम कर रहा हूं, ठीक है, तो यही सोच के कर रहा हूं कि एक दिन जरूर रिजल्ट आएगा, एक दिन जरूर रिजल्ट आएगा। अरे तुम कम सैलरी में काम कर रहे हो ना, इतना अच्छा काम कर जाओ कि उधर के डायरेक्टर को, उधर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको ये दिख जाएगी यार इस बंदे में टैलेंट है। कम पैसे में तो काम कर रहे हो, 1 महीने की सैलरी कम मिल जाएगी, 1 साल की सैलरी कम मिल जाएगी, भाई खाने की तो कमी है नहीं, ठीक है। आईआईटी से पास आउट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में ऐसी तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और अगर होगी तो भी वो तुम सोल्व कर ही रहे होंगे। सो यही कहना है कि लाइफ में गोल नहीं समझ में आते, ठीक है। तुमको आईएएस करना है, तुमको आईपीएस निकालना है, तुमको आईएफएस निकालना है, या तुम कॉर्पोरेट जॉब के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे, अरे यार तो 1 साल छोड़ दो ना, 1 साल छोड़ दो, या जॉब के साथ तैयारी करो, या जॉब के साथ तैयारी करो ना, किसने रोका है। लेकिन तुम तो चाहते हो पहले क्लियर हो सब, क्लियर तो कभी नहीं होगा, क्लियर तो कभी भी नहीं होगा। इस चीज को समझ लो, और इसको बिल्कुल मतलब गांठ बांधने की कहते हैं ना, कि बात को गांठ बांध लो। इसको यही समझ लो कि देखो, सब माइंड का गेम है। अगर मैंने भी कोई कोच उठाया है ना, तो बिल्कुल नहीं सोच के उठाया है। मेरे दिमाग मन में था शुरू से कि
उन बच्चों को पढ़ाना है जो फाइनेंशियली वीक हो, ठीक है। मैंने कहा था ना लास्ट वीडियो में, तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरा कोच क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरे को उन बच्चों को पढ़ाना है कि जो फाइनेंशियली वीक हो, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। और इस यूट्यूब मेरे चैनल के माध्यम से जिन भी बच्चों को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो मैं इतना काबिल हूँ नहीं कि स्टडी के अलावा भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, बट एक दिन जरूर हो जाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, जैसे मैंने बोल दिया ना हो जाऊँगा, तो आप इतना डरो मत कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने ये एक बार भी नहीं सोचा इस वीडियो को बनाते वक्त कि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन ऐसा काम करूँगा नहीं हो पाएगा तो भाई कौन सी इज्जत की बात कर रहा है, अभी तो कमाई ही नहीं है, कौन सी इज्जत की बात कर रहा है। उन लोगों का सोच रहा है जो बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते, जिनको तेरी तरक्की से दिक्कत होगी, उन लोगों की सोच रहा है। नहीं, अगर आप किसी के सामने बोल रहे हो ना बड़ी बड़ी बातें, छोटा मत समझो अपने आप को, क्योंकि तुमको वही चीजें भगाएगी, क्योंकि तुम वो चीज बोल चुके हो, ठीक है। आज मैं वो चीज बोल चुका हूं ना, तो मेरे को यही चीज भगाएगी कि मेरे को 2 घंटे ज्यादा काम करना है, क्योंकि मैं सबके सामने ये चीज बोल चुका हूं कि मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो ठीक है, अच्छे फाइनेंशियली वीक है, या फिर जिनके पास सब कुछ है लेकिन समझ नहीं पा रही कि एक्चुअली में क्या करना है। समझ रहे हो, ठीक है। तो लाइफ के गोल धीरे धीरे ही समझ में आते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, लगने दो, अपन को क्या पड़ा है भाई, अपन को क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से। मेरी मेहनत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रूडली मेरी मम्मी पापा से बात कर रहा हूं तो मेरी मेहनत पे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ ठीक है घर पे अच्छी चीजें नहीं चल रही, लेकिन मेरे काम में उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, ये मैं बिल्कुल समझता हूँ। इस चीज को मैं भी रिलेट कर रहा हूँ कि मेरा अगर घर में इन्वायरमेंट सही नहीं है तो मेरा क्लासेज में इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, और ऐसा हुआ है। इसलिए मुझे एक टाइम पे बैठाया गया है कि आप बैठो सर, मतलब IIT कानपुर के बंदे को बैठाया जा रहा है कि आप बैठो, आप रेस्ट लो, देन आप क्लास ज्वाइन करो। तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। अपने प्रोफेशन को अपने पर्सनल लाइफ से मत जोड़ो, ठीक है। कईयों के पेरेंट्स नहीं समझ पाते होंगे, मेरे खुद के नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो मैं लेकिन यही कहना चाहूंगा, अपने काम को मत रोको, आज नहीं बट लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगा, और आएगा। अगर कोच अच्छा है ना तो ऊपर बैठे हुए भगवान भी आपका साथ जरूर देंगे और समझ में जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमारे सराउंडिंग में नई चीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है सबको लगेगी कि यार ये कैसे ये चीज कर रहा है, हमने तो नहीं की, ठीक है। तो वो चीज पेरेंट्स तक जाएगी, पेरेंट्स आपको बोलेंगे, ठीक है। और आपका दिमाग जहाँ काम ज्यादा करना चाहिए वहां कम काम करने लगेगा, क्योंकि देखो दिमाग में तो सर्टेन चीज ही आएगी। आप सोचो कि आप 22 घंटे काम करो और 2 घंटे भी आपका दिमाग खराब रहे तो वो इफेक्ट करेगा, चाहे आप चाहो चाहे मत चाहो, इफेक्ट जरूर करेगा। तो इस बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि लाइफ के गोल नहीं समझ में आते, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। आपको किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रही है, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, उसके साथ धीरे धीरे। मान लो आपको IAS का पेपर देना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको IAS का पेपर देना है, ठीक है। तो आप क्या करो, जॉब है आपकी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, 2 घंटे निकालो उस पेपर के लिए, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। पेपर दिया आपने, जैसे 2022 का 2023 का प्री दो, आपको लेवल समझ में आएगा। 2023 का प्री दिया आपने, आप 2024 का टारगेट बनाओ, टारगेट बना के उस पेपर को दो। आपको लगता है कि हाँ यार प्री क्लियर करके मेरे को लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 1 साल के लिए जॉब छोड़ दो। अगर आप में वाकई में टैलेंट है तो आपको जॉब तो मिल जाएगी ना दूसरी। अरे जैसे ये जॉब मिली वैसे दूसरी जॉब मिल जाएगी, अब तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है जॉब का। अरे देखो मेरे को भी बहुत स्कूलों में मैंने बहुत धक्के खाए, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 4 स्कूलों से निकाला भी जा चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेचर, ठीक है। न्यू हो, सीखने में वक्त लगता है, कोई भी नहीं सीख के आता, जन्म से कोई भी कुछ भी नहीं सीख के आता, ठीक है। जो बच्चों को लगता है ना कि ये तो पहले से टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। घर का एनवायरनमेंट, टीचरों का पढ़ना और उसकी खुद की मेहनत, पढ़ाना, टीचरों का पढ़ाना और उसकी खुद की मेहनत बहुत काम आती है इस चीज में। सो प्लीज लाइफ के गोल को थोड़ा सा साइड में रख के आज का सोचो, आज अच्छा दिन गया, ठीक है। एक बार उनको दिमाग में ले आना है ना, अगर तुमको कभी भी ऐसा लगता है ना, तुम एक बार उनको दिमाग में ले आना जिनको रात को खाने को भी नहीं मिलता।
मतलब वो ये सोच के भूखे सो जाते हैं कि कल जरूर भगवान हमको खाने को देगा। एक बार इस चीज को बोल लेना, मैं कोटा में था जब मेरे को तैयारी करते वक्त मुझे इस चीज को एक सर ने बताया, फिजिक्स के सर थे हमारे, ठीक है। मेरे को, मैं ऊपर से नीचे बिल्कुल करंट हो गया मेरे शरीर के अंदर कि यार मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं फिर भी चिंता में हूँ, ठीक है। इस चीज को सोचना। और नेक्स्ट वीडियो में हम गेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसका पार्ट 1 मैं आपको पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। अगर मैं यही चीज बार बार कहूंगा कि अगर मान लो कोई IIT कानपुर का बंदा है और वो मात्र, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना, इतनी कम सैलरी है मेरी इस वक्त, आप ये कहोगे कि यार तू काम ही क्यों कर रहा है, वो इससे बढ़िया तो करे ही मत, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, इतनी कम सैलरी है। सो फिर भी मैं काम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज लर्निंग। और मैंने आपको बताया लर्निंग हमेशा ट्वाइस होती है। अगर आप टीचर हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन लर्निंग होती है। अगर आपको कोई गलती, देखो गलती थी मेरी इसलिए मेरे को कुछ टाइम के लिए बैठाया गया, मैंने उस चीज को समझा और अब अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से भी। सो कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, चीजें सुधारते जाओगे तो ऑब्वियसली बात है सुधरेंगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।